दोस्तों एक इमेज बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसके माध्यम से ये दावा किया जा रहा है कि अभी बंसावली के फॉर्म के लिए ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होता है उसका सिग्नेचर की कोई आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्या इसमें कितने हद तक सच्चाई है, क्या ये सच में ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया है बिहार भूमि के सर्वे के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए क्या है सच। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बिना सच जाने आप किसी पर भी विश्वास नहीं करेंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं ये जो इमेज वायरल हो रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, और साथ ही दोस्तों अंत में हम लोग बिहार भूमि सर्वे के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है हम लोग उस पर भी देखेंगे और जानेंगे क्या है, कितने हद तक इस न्यूज़ के अंदर सच्चाई है। तो दोस्तों इसके लिए आप अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाइए और ये देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया है भूलेख और परिमाप निर्देशालय बिहार सरकार। आप ये टाइप करके सर्च कर दीजिए। आप जब ये सर्च करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको देखिए एक वेबसाइट नज़र आएगा, यहाँ पर आप उसका नाम देख सकते हैं जिसमें दोस्त इस न्यूज़ के बारे में नोटिफिकेशन छपा है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देखिए बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 सरकार का नया नोटिस पढ़ लीजिए, अब इन कागजातों की ज़रूरत नहीं। और दोस्तों जब आप स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ तो दोस्तों आपको बस यही पेज देखिए, यही है दोस्तों जो देखिए आपको दिखा रहा है, ये आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे। मैं एक बार आपको जूम करके यहाँ पे दिखा तो यहाँ पर देखिए यही एक न्यूज़ है जो कि दोस्त वायरल हो रहा है। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा है और क्या डाला गया है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आवश्यक नहीं है, मतलब क्या चीज़ का जरूरत नहीं है। तो अब जब एक नंबर में देखते हैं यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रपत्र 3.1 में वंशावली पर कार्य दंडाधिकारी एवं नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब दोस्तों आप जो वंशावली के लिए जो फॉर्म भरेंगे उस पर जो नोटरी का साइन नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्या बता रहा है कि वंशावली में आपको क्या करना है, ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि होता है ना उसका भी हस्ताक्षर अभी आपको नहीं मतलब उसका भी हस्ताक्षर का आपको जरूरत नहीं है। मतलब ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि कौन होता है, जनरली यहाँ पे सरपंच का बात किया जा रहा है, उसका भी बोल रहा है कि इसका भी आपका जो ये वंशावली होगा उस पर उसका हस्ताक्षर नहीं चाहिए। तीसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि खतियान के संबंधी प्रतिलिपि का भी आवश्यकता नहीं है, मतलब खतियान जो है आपको उसका भी जीरोक्स लगाने का जरूरत नहीं है। चौथा क्या बोल रहा है कि किश्तवाड़ प्रक्रम अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, अगर आप स्वयं या आपका कोई भी विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान करने में सुविधा होगी। मतलब दोस्तों ऐसा वो आपको बोल रहा है चौथा पॉइंट में कि अगर सपोज आपका ज़मीन है उस पर सर्वे का टीम आई हुई है, अगर आप नहीं भी है ना तो आपके पहचान का मतलब जिस पे आप विश्वास करते हो अगर वो भी ज़मीन पर खड़ा रहता है तो आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों पांचवा क्या बोल रहा है कि राजस्व रसीद की अद्यतन एवं ऑनलाइन प्रति की आवश्यकता नहीं, मतलब दोस्तों आपने जो ज़मीन का टैक्स दिया है उसका रसीद का भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, मतलब क्या आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि जनरली अगर मैं एक बार और थोड़ा सा आपको समरी बताऊं तो दोस्तों जिस वंशावली बनाने के लिए हम लोग परेशान है कि उसमें कहाँ नोटरी से कहाँ पे साइन कराए, सरपंच का साइन कराना है, तो दोस्तों ढेर सारा बात अभी आपको नहीं कराना है। ठीक है, ये मना कर रहा है। और दोस्तों आपको कराना क्या है वो इधर लिखा है आवश्यक है में, यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको। दोस्तों प्रपत्र 2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल शिविर में जमा करें या भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड करें। मतलब दोस्तों आपको प्रपत्र 2 भर देना है, अगर आपके पूर्वज का ज़मीन है तो आप भर दीजिए उसे। आपको आपके जो भी आपका ब्लॉक है उसमें आपके ब्लॉक में कहीं एक जगह पर उसका शिविर लगा होगा, वहाँ पर आपको ये कागजात जाके जमा करना है या फिर आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी मैं जल्दी आपको बताऊंगा उसके बारे में। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि खतियानी रैयत जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3 में वंशावली तैयार करें एवं अंचल के शिविर में जमा करें या फिर निर्देशालय की वेबसाइट पर अपलोड करें। ठीक है, तो मतलब दोस्तों अगर सपोज आपकी ज़मीन आपके पिताजी के नाम से हो या फिर दादाजी के नाम से हो और अगर उसका डेथ हो गया है तो आपको क्या करना है, तब आपको वंशावली का फॉर्म भरना पड़ेगा, मतलब ये 3.1 प्रपत्र 3.1 भरना पड़ेगा एवं प्रपत्र 2 भी भरना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्रपत्र 2 आपका स्वयं घोषणा पत्र है और प्रपत्र 3.1 क्या है, आपका वंशावली का फॉर्म है, ये आपको भरना होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, मतलब ये आपको बोल रहा है कि सिर्फ आप एक इसका जो फॉर्म है सिर्फ आप उसको भर दीजिए, आप किसी से साइन उन मत कराइए, आप ऐसे ही दीजिए, मतलब इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। चलिए हम लोग बाद में और चर्चा करेंगे कि क्या करना है आपको। इसका देखिए दोस्तों तीसरा बोल रहा है कि राजस्व रसीद की छाया प्रति व स्वघोषणा के साथ संलग्न करें। मतलब दोस्तों आप जो घोषणा पत्र मतलब प्रपत्र 2 जो भरेंगे उसके साथ में आपको आपने जो टैक्स दिया है मतलब ज़मीन का रसीद भी आपको लगाना है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको कि क्राय क्राय एवं बदलायन दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया पड़ती। मतलब दोस्तों अगर कोई ज़मीन आपको कोई दान में दिया है या फिर आपने किसी के साथ मतलब बदला हुआ है या फिर आपने किसी के साथ खरीदा है, तो आपके पास जो केवल्ला है उसका आपको जीरोक्स लगाना है। 5वां पॉइंट में है कि किसी समक्ष न्यायालय के आदेश से हो तो आदेश की छाया पड़ती। मतलब दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले के वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको कोई ज़मीन कोर्ट के द्वारा मिला है तो दोस्तों कोर्ट का जो आदेश है उसका भी आप जीरोक्स यहाँ पे लगाइए। और दोस्तों 6ठा पॉइंट है कि बंदोबस्त भूमि एवं भूदान प्रपत्र एवं वंशागत पर्चा की छाया पड़ती। मतलब दोस्तों कोई ज़मीन ऐसा होता है जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता के रखा है कि दोस्तों वो सरकार का ज़मीन है लेकिन वो आपका पर्चा कट गया है, तो दोस्तों आपको पर्चा भी लगाना है। इसका दोस्तों 7वां है कि जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल घोषणा पत्र 2 देंगे, वंशावली नहीं। मतलब दोस्तों सपोज ज़मीन आप जिसके नाम से है, सपोज दोस्तों ज़मीन किसी के नाम से है और वो आदमी जिंदा है, तो दोस्तों सिर्फ उसको घोषणा पत्र मतलब प्रपत्र 2 ही देना है, उसको वंशावली देने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए दोस्तों, ये सेम नोटिफिकेशन दोस्तों अगर हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखते हैं तब दोस्तों हमको पता चलता है कि इस पे ये है ही नहीं। ये देखिए दोस्तों, ज़मीन सर्वे के लिए ये दोस्त ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे। ये दोस्तों सर्वे के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर दोस्तों मैं पिछले 4 घंटा से ढूंढ रहा हूँ, मैं इसका हर एक पॉइंट लगभग देखा पर मुझे ये नोटिफिकेशन कहीं पे नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों अब मुझे ये नहीं मैं कंफर्म कर पा रहा हूँ कि क्या मुझे ये जो छापा है ये न्यूज़ चैनल ने, क्या मुझे इसका बात मानना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहूँगा, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर मतलब बिहार सरकार ने जो ज़मीन सर्वे के लिए ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च किया है, जब तक उस पर कुछ नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक प्लीज़ आप अपने वंशावली पर अपने पंचायत समिति या जो भी जहाँ से भी आप वंशावली बनाते हैं उसे सही तरीक़ा से ही बनाएं। वंशावली कैसे बनाना है वो वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, या फिर आप लोगों को पहले ही पता होगा, बट मैं एक करेक्ट आपको सही तरीके से कैसे बनाना है उसके लिए वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आप वंशावली बनाएं और उसमें सरपंच का सिग्नेचर, साथ ही मैं देखिए दिखा देता हूँ आपको किस चीज़ का सिग्नेचर लेना है। तो दोस्तों ये वंशावली का फॉर्म है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पंचायत सचिव का यहाँ पे देखिए सिग्नेचर है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे पंच का आपको सिग्नेचर चाहिए, वार्ड सदस्य का चाहिए, आंगनवाड़ी का चाहिए, मुखिया का भी चाहिए, पंचायत सचिव का भी चाहिए। तो दोस्तों आप सही तरीके से बनाएं। और ये भी देख लीजिए ग्राम कचहरी कार्यालय, यहाँ पर देखिए दोस्तों सरपंच का हस्ताक्षर। दोस्तों इस फॉर्म को आप प्रॉपरली भरें और प्लीज़ आप ऐसे ही अपना वंशावली बनाएं। कब तक बनाएं? जब तक कि दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ऐसा अपडेट नहीं आ जाता है। आपको दोस्तों बहकावे में नहीं पड़ना है। ये न्यूज़ चैनल मैं जानता हूँ कि वो छाप दिया, कोई मतलब नहीं, लेकिन जब तक ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आता है हम तब तक विश्वास नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको पसंद आया होगा। आप दोस्त इसके बारे में क्या राय रखते हैं, प्लीज़ आप कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएँ।